आइए शास्त्री जी। अरे भैया, हम ही आपको बुला रहे थे, आज आपने हमें बुला लिया। बताओ क्या आज भी कोई प्रश्न करोगे? प्रश्न तो आते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है हाँ। कि क्या जहाजों की तकनीकी काफी पुरानी है? जहाजों की तकनीकी? बिल्कुल। एक नई समस्या आपने फिर खड़ी कर दी। जहाजों की तकनीकी कितनी पुरानी है ये आपको बतानी पड़ेगी। बिल्कुल। चलो, अगर जानकारी हो तो आप बता दें। देखो मैं खैर मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ भैया, एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। जो कुछ पढ़ा है इतिहास में वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। जी हाँ। जहाँ तक होगा तहाँ तक मेरा प्रमाण ठोस होगा। हाँ, विद प्रमाण के ही बताइए। विद प्रमाण की बताऊंगा मैं। देखिए महाराज, मनुस्मृति के अनुसार एक पुस्तक है मनुरचिका। अच्छा। उसमें प्रमाण ये मिलता है कि धरती का जब प्रलय हुआ था, धरती का एक बार प्रलय हो चुका है जल से। हाँ। सब जीव जंतु प्राणी नष्ट हो चुके हैं। तो उस समय महाराज मनु ने 7 ऋषि और मनु की पत्नी शतरूपा और मनु, ये 9 लोग उस नाव में बैठे। नाव में बैठे, प्रलय हुआ तो यही लोग नाव जाकर के मेरू पर्वत पर जाकर के इन्होंने उस नाव को बांधा, और मेरू पर्वत पर बांधने से इन्होंने वहां जाकर के शरण पानी से बचने के लिए ऊंचे पर्वत पर ली थी शरण सुमेर पर्वत पर। तो नाव की तकनीकी महाराज मनु के जमाने की है। अच्छा। जिन्हें मनु और शतरूपा कहा गया है, ये कश्यप वंश में आते हैं। अच्छा। ये महर्षि कश्यप ऋषि की संतान थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे भाई, कश्यप वंश की परंपरा थी। और भैया एक बात और बता दें। अच्छा, मनु और शतरूपा कश्यप वंश के थे? हाँ, महर्षि कश्यप की संतान थी। नई बात बता रहे हैं आप। बिल्कुल। और मनु और शतरूपा जब नाव में बने थे तो नाव तो पहले ही बना चुके थे ये लोग। भारत के सनातन धर्म में नाव बनाने की तकनीकी विद प्रमाण से है। हम तुम्हें ठोस प्रमाण भी देंगे, इसका एक अगली वीडियो बनाएंगे उसमें देंगे हम। अच्छा, नाव बनाने का काम, नाव बनाने की प्रणाली का ठोस प्रमाण देंगे। ये तो हमने आपको ये बताया, नाव की तकनीकी हमारे सनातन धर्म में सबसे पुरानी है। कहने का मतलब नाव में जब बैठे तो कश्यप समान से ही होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए नाव की तकनीकी है जो वो बहुत पुरानी है, सनातन धर्म की है। और नाव बनाने की जो कला है वो भारत से ही उत्पन्न हुई है। बिल्कुल, विदेशों में नहीं हुई है। भारत विदेशों की जननी है, माता है, बल्कि विदेश जो है वो हमारी संतान है। भारत किसी की संतान नहीं है, भारत के सब बेटा है। अच्छा, भारत सभी की जड़ है। जड़ है, मैन जड़ है। बिल्कुल। जो भी देश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बंगाल है, नेपाल है, ये सब जितने भी देश बन गए हैं इन सब की जननी भारत है। भारत के ही लोग समय आने पर विदेशों में जाकर के बसे और 10-5 पीढ़ी उनकी बदल गई, तो उन्हें ये थोड़ी मालूम था कि मेरे बुजुर्ग कभी भारत से यहाँ आए थे। बिल्कुल, ये प्रमाण है। तो ये जहाज़ों की तकनीकी जो है हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। और आज से लगभग 6500 साल पहले भारत का और अरब के साथ व्यापारियों का कुछ व्यापार हुआ करता था। तो उन्होंने एल्युमिनियम के जहाज भी बनाए हैं। एल्युमिनियम की तकनीकी जब भारत में थी आज से 6500 साल पहले, तो भारत के ही लोगों ने जब एल्युमिनियम का आविष्कार किया होगा तो जहाज बनाए होंगे। तो भारत के अंदर तकनीकी थी नहीं एल्युमिनियम की, तो उन्होंने जहाज कैसे बना लिए? बिल्कुल, आयात निर्यात जहाजों से हुआ करता था पहले। और एक प्रमाण और है, सोना बनाने की अगर कला उत्पन्न हुई है तो वो सबसे पहले कहीं हुई है, तो केवल भारत में ही हुई है। बिल्कुल। स्टील बनाने की तकनीकी अगर हुई है तो वो भारत में हुई है। और लोहा बनाने की आविष्कार हुआ है तो सबसे पहले भारत में हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रथ बना करते थे उनमें धुरा पड़ता था तो लोहे का था। तलवारें बना करती थी तो कांसे की, तांबे की, लोहे की बना करती थी। बिल्कुल। तो ये आविष्कार हमारे देश में आता, इसे अंग्रेजों ने इनके दस्तावेज मिटा दिए हैं। अंग्रेज अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, पर चालाकी में कोई दम नहीं होती है भाई डॉक्टर साहब।
क्योंकि चालाकी थोड़े दिन चलती है ना, सच्चाई तो कभी ना कभी पकड़ी जाएगी, पहुंची जाएगी वहां तक। लेकिन मेन मुद्दा ये है, अंग्रेजों के बारे में भी जानकारी कभी समय देना, अगर टाइम हो आपके पास। टाइम होगा तो मैं दूसरी वीडियो, अंग्रेज जो जो हमारे देश के अंदर इन्होंने इतिहास चुराया है, हम उन पर भी एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं। हमारे ज्ञान सागर, आर्य ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से मिलेगी, समय आने पर वो भी हम आपको देंगे, बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करिए। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते जी।